नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम हथेली का आकार देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली हमें दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और करियर का मामला देखें तो निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति की हथेली इस प्रकार की होती है तो मानसिक वर्क ज़्यादा करता है, बोलने से, खासकर बोलने से ऐसे लोगों का कार्य ज़्यादा चलता है। ऐसे लोगों की हथेली में करियर ऐसा होता है कि जितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, जितना आपका कम्युनिकेशन स्पष्ट है, उतना ज़्यादा जो है करियर आपका बहुत सुंदर रहता है। लेकिन यहाँ पे हथेली की रंगत बहुत सुंदर नहीं दिखाई दे रही है। ये जीवन में धन की कमी को बताता है। ऐसा रंगत हो हथेली में तो जीवन में संघर्ष और मानसिक परेशानियों को दर्शाता है। कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन में ये ठहराव को दिखाता है। ठहरना, स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी चीज़ों में नहीं। स्टेबिलिटी मतलब सभी चीज़ों का रुकाव, इस प्रकार से दिखाता है। हथेली पे अगर हम साधारण से साधारण तरीके से नज़र डालते हैं तो डालते ही अगर आप हस्तरेखा नहीं भी जानते हैं ना तो भी ये भाग आपको रेखाओं से भरा दिखाई देगा। ये भाग आपको जो है बैठा हुआ दिखाई देगा। ये भाग्य स्थान बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई देगा। ये फैलाव का स्थान बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई देगा हथेली में, और ये भाग भी आपका अलग किस्म का दिखाई देगा। और दूसरी अगर चीज़ देखें, साधारण तरीके से देखें तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग किस्म का दिखाई दे रहा है और यही आपके जीवन में सब कुछ बता रहा है। बस यही चीज़ें देखिएगा, पूरी हथेली का विश्लेषण हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कब क्या होने वाला, कैसे होने वाला, किस तरह से रहने वाला है। इस चीज़ को देखने से ही पता चल जाता है। एक एक करके सभी चीज़ों का विश्लेषण हम करते हैं और मैं आप लोगों से अनुग्रह करता हूँ, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने हाथों का भी अवलोकन करें। कहीं हथेली में इस तरह की चीज़ें उभर कर तो नहीं आ रही हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना अपने तमाम व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर को देना चाहता हूँ। देखिएगा, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें हर रोज़ जानकारी से भरे लर्निंग वीडियो डाली जाती हैं और उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। और जिस तरह से इस चैनल में आपने मुझे अपना सहयोग दिया है, अपना स्वार्थ को त्याग करके मुझे सपोर्ट दिया है, उस चैनल में भी देंगे, ये कामना जरूर करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और शुक्र का पर्वत यहाँ पे पूरी तरह से रेखाओं से भरा है। ये अनुकूल नहीं होता, ये बहुत जो है इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में ये व्यक्ति के जीवन में तनाव को दिखाता है। किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है व्यक्ति, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को देता है। ऐसा शुक्र का पर्वत जीवन में निश्चित प्रैक्टिकल तौर पे देखेगा। और जीवन का जो सुख है, चाहे वो मानसिक सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख है, सुख सुविधाओं का सुख है, उस सुख में ये कमी करने का कार्य करता है। निश्चित तौर पे जो है इन चीज़ों को ये दिखाता है।
बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति, जीवन में सुख पाने में कठिनाइयाँ, मानसिक परेशानी, ये सारी चीज़ों को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति एक तरफ से शून्यता की ओर जाता है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा। ये तो नहीं कहूँगा चमत्कार होगा, आपने तुरंत आज मैंने वीडियो दे दिया कल से स्थिति सुधरनी बैठ जाएगी, पर ये ज़रूर कहूँगा कि निश्चित रूप से अगर आप उपाय करते हैं तो जो उपाय की टाइमिंग है उसके बाद से आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है, इस पूरे क्षेत्र में अगर इस तरह से छिन्न भिन्न रेखाएं हों, एक दूसरे को काट रही हों, तो ये जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसको पूरी तरह से जाम करने का काम करती हैं। आर्थिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने का कार्य करती हैं, तनाव की स्थिति को बढ़ाती हैं और संघर्ष की स्थिति को आसमान में पहुंचा देती है। और कहीं ना कहीं दूसरों का जो सहयोग है वो नहीं मिल पाता है, जीवन में तरक्की पूरी तरह से रुक जाती है, दरिद्रता की ओर ये व्यक्ति को ले जाती हैं। ये रेखाएं अगर आनी शुरू हो गई और संघर्ष दिखना शुरू हो गया, मानसिक तनाव दिखना शुरू हो गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना शुरू हो गया, तो तुरंत अपने लाइफ स्टाइल को बदल दीजिएगा, अपनी रूटीन को बदल दीजिएगा और योग और ध्यान का सहारा जरूर लीजिएगा। यदि आप लोगों के हथेली में ये चीज़ें उग रही हैं तो किसी हस्तरेखा शास्त्री को जरूर अपना हथेली दिखा लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को दिखा लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ जो आपका कुल पुरोहित हो, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनको निश्चित तौर पे अपनी हथेली दिखा लीजिएगा। और जो ज्योतिषीय और प्राकृतिक उपाय निकलते हैं जल्दी से करने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि हथेली बताती है कि समय आ गया है कि थोड़ा रूटीन चेंज किया जाए, अपने जीवन का तरीका थोड़ा बदल दिया जाए, खान पान पे थोड़ा जो है तरीका बदल दिया जाए, इस चीज़ को बताती है हथेली। दूसरा चले देखिएगा, इसके नीचे का हिस्सा हमारा भाग्य स्थान है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया, यहाँ पे हद से ज़्यादा बैठ गया है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो भाग्य का साथ नहीं मिलता है, बेवजह की चिंताएं जीवन में आ जाती हैं जिनकी कोई वजह नहीं है, अचानक बेवजह की चिंताओं का आना। दूसरी बात है, ये बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है अपने जीवन में, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां हैं जो उसके जीवन से हट जाती हैं, उदासीपन छा जाता है, मुश्किलें आ जाती हैं, तनाव की स्थिति आ जाती है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर सब सही भी चल रहा हो, सुंदर तरीके से अच्छी नींद व्यक्ति ले रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि तुरंत तनाव की स्थिति और बहुत ज़्यादा जो है विकृति की स्थिति आ जाती है, खुशियाँ गायब हो जाती हैं। तो भाग्य का साथ न मिलना, तो भाग्य स्थान को ठीक करना है, इसका भी उपाय दूंगा। तीसरी चीज यहाँ पे दिख रही है, ये है आपके सूर्य पर्वत। यहाँ पे सूर्य रेखा अच्छी है, लेकिन यहाँ ये उभर रहा है, यहाँ ये जा रहा है। अगर सूर्य रेखा इस तरह से हो, अगल बगल रेखाएं बहुत ज़्यादा आने बैठ जाए जिस तरह इनकी हथेली में है, तो ऐसी स्थिति में कर्जा ना ले, ध्यान रखें कर्जे की स्थिति ना आने दे, कर्जा ना ले। अगर आपने किसी तरह का लोन ले लिया तो आप उस कर्जे के तले दब जाएंगे, वो कर्जा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसी दलदल में जीवन धंस जाएगा। मत करिएगा ऐसा काम। अगर बहुत ज़रूरी हो लेना तो जिस काम के लिए लेते हैं उसी काम में उस पैसा को लगाइएगा। और बेहतर है अपनी परिवार में औरों की हथेली देख लीजिएगा, उनकी हथेली ठीक है तो उनके नाम से कर्जा लीजिएगा, अपने नाम से मत लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को डुबो देता है, ध्यान रखिएगा अगर हथेली में इस तरह का साइन बना हो। दूसरी बात, अगर सूर्य भी इस तरह का हो, साथ में ये बहुत ज़्यादा बैठ गया हो, तो निश्चित समझिएगा
कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिलने वाला है, न पूरा क्रेडिट आपको मिलने वाला है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आएंगी और न ही उस तरह से चीज़ें निखर कर आने वाली हैं। चाहे आप नौकरी करने हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, वो आप ये समझ लीजिएगा कि उसमें विस्तार होना, उसमें ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डावाडोल करती है। रास्ता मिलना कठिन हो जाता है, यश की प्राप्ति मिलना कठिन हो जाता है। व्यक्ति किसी के लिए चाहे अपनी जान तक दे दे, लेकिन तो भी उसको अपयश की ही प्राप्ति होगी। इस चीज़ को ये दिखाता है। ध्यान रखें, मैं इसको ब्रह्म मुहूर्त की एक क्रिया होती है उसको दूंगा और निश्चित ही ये अपनी भव्य अवस्था में आएगा। और जहां आपके कामों को विस्तार मिलेगा, वहीं आर्थिक स्थिति से में संपन्नता आएगी, वहीं यश की प्राप्ति होगी, फेमसता की प्राप्ति होगी। भाग्य स्थान के लिए उपाय दूंगा, भाग्य स्थान में बढ़ोतरी होगी। इसके 3 चरण चलते हैं। ढाई वर्षों का एक चरण होता है, 2.5 वर्षों का एक, 2.5 वर्षों का दूसरा, 2.5 वर्षों का तीसरा। तो इसका जो है उपाय ज्योतिषीय होता है भाग्य स्थान का। इसका ना तो वैज्ञानिक होता है और ना प्राकृतिक होता है, केवल ज्योतिषीय उपाय भाग्य स्थान का किया जाता है। हाँ, सूर्य का ब्रह्म मुहूर्त की एक क्रिया होती है, इसका वैज्ञानिक उपाय होता है, योग पे आधारित उपाय होता है। वहीं अगर देखेंगे ऊपर की ओर अच्छी खासी रेखाएं चल रही हैं, प्रोग्रेस रेखाएं हैं, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी बहुत अच्छे हैं व्यक्ति के अंदर, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने व्यवसाय में तरक्की करेगा, इस और भी ये संकेत कर रहा है। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति वर्तमान समय में साधारण अवस्था में जो धन का ग्रह है आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, और स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा जो है साधारण हो जाता है ना, तो इसमें बनने वाले जो ये साइन हैं, इनका व्यक्ति को जो है ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिलती है। चाहे कितने अच्छे साइन बने हों, उसका व्यक्ति को परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा, आपको अगर आपका बृहस्पति इस तरह से है, अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो या उम्र में बड़ा हो, सपोर्ट मिलना बहुत कठिन हो जाता है, नहीं मिल पाता है ज़्यादातर, क्योंकि बृहस्पति गुरु है, साधारण अवस्था में है। हाँ, देखा जाए तो ये इस तरह से झुक रही है शनि की तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अच्छी चीज है। और यहाँ पे ये उंगली भी इस तरफ झुक रही है बृहस्पति की तरफ। तो जीवन काल में बड़े सोच समझकर विवेकवान तरीके से निर्णय लेने वाला व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे सूर्य की उंगली झुक रही है बीज की उंगली की तरफ। नेम और फेम पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी रिंग फिंगर से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अच्छा है, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है, क्योंकि ये उंगली गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप से रह सकती है, इस और भी ये दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे देखें तो सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रही है, धन कमाने की ललक बनी हुई दिखाई दे रही है, चिपकी हुई भी है। आपके अंडर में आने वाले समय में एक से ज़्यादा लोगों का साथ रहने वाला है, ऐसा काम आपका चलने वाला है। इस और जो है ये दिखाई दे रहा है साफ तरह से, प्रैक्टिकल रूप से। लेकिन ये पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं ये कमजोरी को भी दर्शा रही है। हाँ, लेकिन ये जो लोग जुड़े रहेंगे ये इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सभी उंगलियों में जो है ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। दोस्ताना व्यवहार भी है आपका, है फ्रेंडली नेचर जिसको कहते हैं वो भी आपका है। अब देखें तो सभी उंगलियां झुक रही हैं, और किसकी तरफ झुक रही है साफ दिखाई दे रहा है, बृहस्पति की उंगली की तरफ। और जब सभी उंगलियों का झुकाव बृहस्पति की ओर होता है तो ये निश्चित है आपके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है। सीधी सी बात है, ये सभी उंगलियां भी गुरु पर्वत से प्रभावित हो रही हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर कम नहीं है, बहुत अच्छी है। दूसरी बात देखें तो अंगूठा आपका लचीला है, और जब अंगूठा लचीला होता है तो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति को देता है, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन ये सेकंड पोरवा ज़्यादा लंबा है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी जो है ये निश्चित है ये व्यक्ति को कुतर्क में भी जिता लेती है। यहाँ पे एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जो है भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है। हाँ, एक बात जरूर है, आपको अपनी जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। अगर किसी कारण अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर की प्राप्ति होगी, अपने घर का सुख आपको मिलने वाला है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं बृहस्पति पर्वत की ओर देख रही है। एक तो सुबह उठते ही धन कैसा कमाया जाए इसकी सोच ज़्यादा रहने वाली है। अपनी पर्सनैलिटी पर किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को निखारा जाए इसकी सोच भी ज़्यादा रहने वाली है, और ये कामुकता भी को भी देती है, उसको भी दिखाती है। हाँ, बृहस्पति की ओर देख रही है तो केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, अच्छा व्यक्तित्व रहने वाला है, सोच अच्छी रहने वाली है, और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। आने वाले समय में जब ग्रह नक्षत्र निश्चित रूप से जो है अपने अच्छे भाव में बैठेंगे, जो आपको उपाय दे रहा हूँ। देखिए, फिलहाल साल भर का जो समय है, एक साल से थोड़ा सा ऊपर का जो समय है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको जो है संघर्ष ही देता रहेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं बदल पाएगा। हाँ, एक साल के बाद अगर आपने सही से उपाय कर दिया, आपका जो ध्येय है वो सही रह गया, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आपको फर्क दिखेगा, बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, आपका जीवन एक सुंदर तरीके से व्यतीत होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, एक घुमावदार रेखा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है व्यक्ति की, विवेकवान व्यक्तित्व है, और अपने विवेक से वर्तमान समय में सकारात्मक सोच लिए हुए हैं, अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, क्रिएटिविटी अच्छी है, और कहीं ना कहीं यात्राओं का भी अच्छा लाभ मिलेगा जीवन में। हाँ, थोड़ा सा बृहस्पति कमजोर है, मस्तिष्क रेखा अगर इस तरह से घूमती है और शुक्र का पर्वत अगर इस तरह से रहता है तो चिंतातुर स्वभाव को ये जन्म देती है। हर टाइम व्यक्ति जो है किसी न किसी चिंता में लगा रहता है। यहाँ से एक रेखा इधर से जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा पे जो है धन और करियर की रेखा बंद हो रही है। कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि
भावनाओं के वशीभूत होकर अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बाद एक यहाँ से निकलती हुई रेखा जारी है, लेकिन ये रेखा अगर इसको काट ले तो धन का नुकसान होगा, वैवाहिकता में तनाव की स्थिति झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये इसी तरह से रहती है तो आने वाले जो है 2.5 सालों के बाद बहुत अच्छे धन के योग बना रहे, एकदम सुपर धन के योग बना रहा है। लेकिन जो साल भर का समय है वो थोड़ा कहीं ना कहीं संघर्ष से परिपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा इतना भी संघर्ष नहीं होगा। अगर व्यक्ति उपाय करता है तो 6 महीनों के बाद से असर दिखना शुरू हो जाता है, करिएगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और फिर पीछे की ओर जारी है, और जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है, और ऐसे लोगों की जो एज होती है वो लंबी होती है, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है तो धार्मिक प्रवृत्ति का बना रही है, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति और अच्छे जो है जो आपका ट्रेवल है वो रहने वाला है। यहाँ से एक रेखा जारी है मंगल से मंगल पे, भूमि संबंधी काम है और इस तरह के काफ़ी काम होते हैं, उन कामों में जो है सफलता मिलेगी। आने वाले समय में जब नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी ये सभी ग्रह ठीक ठाक हो जाएंगे, जो मैंने बताया है। एक रेखा यहाँ से निकल करके जो है हृदय रेखा पे जा रही है, और हृदय रेखा पे और मस्तिष्क रेखा पे एक एक त्रिकोण बन रहा है। मल्टीपल प्रॉपर्टी, एक पैतृक संपत्ति होगी तो मिलेगी, और एक जो है स्वयं के कमाया हुआ पैसों से जो है प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है देखोगे तो वर्ग का साइन भी दिखाई दे रहा है केतु पे, राहु पे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है धन की अच्छी प्राप्ति होगी, इस और भी दिखा रहा है। बुध का पर्वत बहुत सुंदर है, अच्छा खासा उभरा हुआ है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम से बचना होगा। और जब ये दोनों ग्रह और ये ग्रह और ये ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में आता है तो चीज़ें निश्चित उभरेंगी। बहुत ही पावरफुल योगिक ध्यानिक क्रिया ऐसा उपाय दूंगा, और ब्रह्म मुहूर्त का उपाय दूंगा, शनि के लिए ज्योतिषीय उपाय दूंगा, और बहुत सरल और प्रभावशाली उपाय दूंगा। 6 महीने के बाद से इसके परिणाम आपको बेहतरीन दिखाई देने बैठ जाएंगे। जिस तरह से चंद्रमा है अच्छे रूप में आने वाला है, और जिस तरह से मणिबंध है अभी थोड़ा संघर्ष है कुछ समय तक के लिए, लगभग साल भर के लिए, और कोई ना कोई चिंता यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से 6 महीने के बाद से आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएंगे, और 1 साल के बाद और भी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। 2.5 साल के बाद पूरी तरह से जो है आपका जीवन पटरी पे आ जाएगा। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।